तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला कल सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। आज की समाअत में इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज पेश हुए। दलाइल में कहा कि अदालत रियासत को नोटिस किए बगैर कोई फैसला न करे। फौजदारी केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस करना जरूरी है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, शिकायत तो इलेक्शन कमीशन ने फाइल की थी, रियासत ने नहीं। आपने ये बात ट्रायल कोर्ट में तो नहीं की। जिस पर अमजद परवेज ने कहा, यह साबिक वजीर आजम के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस का केस है। तोशाखाना केस में सजा याफ्ता कैदी चेयरमैन PTI को हफ्ते में एक बार देसी घी में पका मटन, 2 बार देसी चिकन दिया जाता है। ताज़ा फल, सब्जियां, दालें, चावल जेल मेन्यू के तहत दिए जाते हैं। नाश्ता ब्रेड, ऑमलेट, दही और चाय पर मुश्तमिल होता है। अटॉर्नी जनरल की चेयरमैन PTI को हासिल सहूलतों की तफसील सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक 9x11 के बैरक का फर्श पक्का, रंगो रोगन नया है। एयर कूलर भी है, पंखा भी है, मैट्रेस, 4 तकिए, मेज, कुर्सी भी बैरक में मौजूद है। 7x4 के वॉशरूम की दीवार 6 फुट बुलंद है। 21 इंच का टीवी मुयस्सर है। रोज अखबार आता है। बैरक वॉशरूम की सफाई और कपड़े धोने का अमला रोज आता है। इंग्लिश तर्जुमे वाले 4 कुरान पाक और 25 तारीखी किताबें दी गई। इंतहाई महफूज हाई ऑब्जर्वेशन ब्लॉक में बनी इस बैरक के इर्द गिर्द की बैरक्स खाली करा ली गई हैं। इजाफी 54 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। 17 दिन की कैद में 3 बार एहलिया ने, 3 बार वकला ने मुलाकात की। चेयरमैन PTI का मुआयना 5 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम करती है। चेयरमैन PTI फिरौन था, मुल्क का तहयात हुक्मरान और बादशाह बनना चाहता था। काम की नीयत ही नहीं थी। कहता था जिसका दिल चाहे चला जाए, उसे फर्क नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। कागान के इंतखाबी जलसे में परवेज खटक के चौके छक्के। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत उनकी जाती कोशिशों से बनी। चेयरमैन PTI का कोई क्रेडिट नहीं था। चेयरमैन PTI ने कई वादे किए लेकिन मुकर गए। मरकज और सूबे में हमारी हुकूमत रही लेकिन अफसोस हम नया पाकिस्तान नहीं बना सके। चेयरमैन PTI को चैलेंज दिया, कहा KPK उन्हें छोड़ रहा है, रोक सको तो रोक लो। परवेज खटक ने यह भी कहा कि चेयरमैन PTI ने महमूद खान को बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियार देने से मना किया था। महमूद खान को चेयरमैन ने रोका, कहा बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियार दोगे तो मस्त हो जाएंगे। बिजली के बिलों से डसे अवाम पीछे हटने को तैयार नहीं। आज भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे, बिल्स जला दिए, सड़कें बंद कर दी, कहीं कहीं कारोबार भी बंद हुआ। रावलपिंडी में आयस्को के दफ्तर का घेराव, सरगोधा, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, चिश्तियाँ, लिया, खुशाब में मुजाहिरे। हैदराबाद में शटर डाउन हड़ताल, बाजार बंद। बहावलनगर में वकला एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। साहिवाल, लोधरा, आरिफाला में भी वकला की हड़ताल। शेखुपुरा में किसानों की एहतजाजी रैली। मलाकंड के बटखेला बाजार में मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह एहतजाजन बंद कर दी। गुजरांवाला में बिजली दफ्तर के बाहर मुजाहिरा, नारेबाजी। शब कदर और स्वाबी में भी एहतजाज। मानसेहरा में ताजरों की हड़ताल, बिलों में इजाफा और इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए इजलास में अवाम को बिजली की कीमत में रिलीफ देने के लिए तजावीज़ तैयार कर ली गई। कल निगरान वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ हुक्काम से मुफ्त बिजली फराहम किए जाने की तफसीलात तलब की थी। कहा था निगरान हुकूमत अपनी मैंडेट के अंदर रहते हुए जल्द अज जल्द अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश करेगी। जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचे। दुख है अवाम को महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफे जैसी मुश्किलात का सामना है। आज के तमाम मसाइल ने PTI के 4 साला दौरे फस्तायत से जन्म लिया। 16 माह में जिस तरह पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, अब अवाम को महंगाई से बचाएंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की पार्टी कारकुनों से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ की दी हुई तरक्की का अमल न रोका जाता तो आज गरीब अवाम की आंखों में आंसू न होते। नवाज शरीफ ने अवाम को महंगाई, दहशत गर्दी, लोड शेयरिंग से निजात दिलाई। नवाज शरीफ एक बार फिर अवाम
को महंगाई बिजली के बिलों में इजाफे से बचाएंगे। मरीम नवाज का कहना था कि उनकी ख्वाहिश है आइंदा इलेक्शन में नौजवान लड़के और लड़कियों को ज्यादा पार्टी टिकट्स दिए जाएं। कुरान पाक की बेहुरमती की कोशिश करने वालों का नेटवर्क तोड़ दिया, 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुसलमानों को चाहिए कि जड़ांवाला जैसे वाकयात पर मुद्दई बने, कानून को हाथ में लेकर मुल्जिम न बने। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जड़ांवाला हंगामों पर 180 अफराद गिरफ्तार किए। कुरान पाक की बेहुरमती पर 2 मुल्जिमान जड़ांवाला से, 3 सरगोधा से हिरासत में लिए गए। मुतासिरा मसीही खानदानों की मदद की जा रही है, गिरजाघर दोबारा बनाए जा रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी जमानत पर रिहाई मिलते ही अडियाला जेल के बाहर से दोबारा गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने थाना बहराकाऊ में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने धमकी, इश्तियाल, बगावत के केस में आज ईमान मजारी और अली वजीर की दरखास्त जमानत 30-30 हजार रुपए मचलकों के एवज मंजूर की थी। इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मजीद रिमांड देने की, और ये बिल्कुल नाइंसाफी और कानून की हद तलफी कर रही हैं। ये मेरा हक सलब कर रही हैं। ये कोई एविडेंस नहीं दे सके, कोई साबित नहीं कर सके, और ये ज्यादती कर रहे हैं, और ये अब सियासी इंतकाम लेना चाह रहे हैं। साइफर गुमशुदगी केस में गिरफ्तार साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को मज़ीद 2 रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। सीक्रेट एक्ट अदालत में इन कैमरा समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने जज के रूबरू बयान दिया कि उनका मोबाइल पहले ही FIA के पास है। साइफर दस्तावेज वजारत खारजा के पास है। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उनसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, कानून की हक तलफी की जा रही है, मज़ीद रिमांड देने की कोई वजह नहीं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI पर इदारों के खिलाफ हर्जा सराई का मुकदमा खारिज कर दिया। वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस गुल हसन तरीन ने इंसाफ लॉयर्स फोरम की दरखास्त पर फैसला सुनाया। चेयरमैन PTI पर इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर थाना बिजली रोड में FIR दर्ज कराई गई थी। पिछली बार पौन घंटा लिफ्ट में फंसे रहने वाले वकील लतीफ खोसा का आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट में बैठने से गुरेज, सीढ़ियों से अदालत गए। सहाफी ने सवाल किया तो कहा वो डरते नहीं हैं लेकिन आज सीढ़ियों से जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की आज MKM और जमात इस्लामी के वफूद से अलग अलग मुशावरतें। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुत्तहिदा के फारूक सत्तार ने कहा हल्का बंदी के मामले पर MKM और इलेक्शन कमीशन एक पेज पर हैं। इलेक्शन हल्का बंदियों के बाद होने चाहिए। इंतखाबात गैर जरूरी ताखीर का शिकार नहीं होने चाहिए। 120 दिन में हल्का बंदियों के शेड्यूल के साथ इलेक्शन शेड्यूल और वोटर फहरिस्तों को जोड़ा जाए। ये सवाल भी उठाया कि क्या पीपल्स पार्टी को इल्म नहीं था कि मरदमशुमारी का नतीजा मानने पर नई हल्का बंदियां कराना होंगी। आज 15 दिन बाद पीपल्स पार्टी के पेट में मरोड़ क्यों उठ रहा है? बिजली के बिलों से सूरत हाल खराब है। मुजाहिरों से पैदा हालात सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं। बिजली बिलों से मुताल्लिक इजलास में सेनेट की कायम कमेटी के अरकान फट पड़े। कमेटी चेयरमैन सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो ने कहा कि अगर IPP से मुआहिदे डॉलर में न होते तो बिजली महंगी न होती। इस पर बहरमन तंगी बोले क्या जब कभी डॉलर नीचे आया तो बिजली कम की? पावर डिवीजन हुकाम ने इजलासों को बताया कि बिलों पर 7 टैक्स हैं, GST, इनकम टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स समेत दीगर टैक्सेस हैं। सवाल हुआ IPP मुआहिदों से जान कब छूटेगी? जवाब मिला 1994 में हुए मुआहिदे 2027 में खत्म होंगे। कराची में बिजली की अदम फराहमी और बिलों में इजाफे के बाद शहरियों और ताजरों का एहतजाज, सियासी क़यादत की मुज़ाहिरों में शिरकत। टिम्बर माफिया और मुत्तसिल इलाकों में 5 रोज से बिजली की मुअत्तली के खिलाफ इलाका मकीन और ताजिर सड़क पर आ गए, शदीद एहतजाज किया। MKM पाकिस्तान के रहनुमा अरशद बोहरा और रऊफ सिद्दीकी के मुजाहिरे में आमद, इजहार यकजहती। सद कोऑपरेटिव मार्केट में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ ताजरों का मुजाहिरा, शदीद नारे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान भी मुजाहिरे में पहुंच गए। मुजाहिरीन से खिताब किया,
कहा, हुक्मरानों को हमारे दुखों और मुश्किलात का एहसास नहीं कि इलेक्ट्रिक को 3.5 करोड़ अवाम पर दरिंदा बनाकर छोड़ दिया गया है। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के लाइन लॉसेस का हजम 520 अरब रुपए से भी बढ़ गया। गुज़िश्ता 2 बरस में तरसील के दौरान ज़ाया बिजली की रकम का हजम दिफाई बजट से भी ज्यादा हो गया। द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 153 अरब रुपए खसारे के साथ लाइन लॉसेस में सर फहरिस्त है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 75 अरब रुपए के लाइन लॉसेस के साथ दूसरे और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 45 अरब रुपए के लाइन लॉसेस के साथ खसारा करने में तीसरे नंबर पर है। पीटीआई ने आम इंतखाबात 90 रोज में कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में इस्तदा की गई कि अदालत सदर को 90 दिनों में इंतखाबात की तारीख देने की हिदायत दे। चारों गवर्नर्स को भी इंतखाबात की तारीख के लिए हिदायत जारी की जाएं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि पीटीआई मरदमशुमारी से मुतालिक फैसला करने वाली मुश्तरका मुफादात काउंसिल की तश्कील मुकम्मल नहीं थी। इलेक्शन कमीशन गैर आईनी मुश्तरका मुफादात काउंसिल के फैसले पर इन्हिसार करके इंतखाबात में ताखीर नहीं कर सकता। इंतखाबात बर वक्त न होने से पाकिस्तान एक और आईनी बहरान का शिकार हो जाएगा। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो इवेंट में पाकिस्तान के लिए तारीख रकम कर दी। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। उनकी बेहतरीन थ्रो 87.82 मीटर रही। आधे मीटर के फर्क से भारत के नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया। वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ की अरशद नदीम को मुबारकबाद, कहा कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मैच देखने के लिए अरशद नदीम के घर मियां चन्नू में बड़ी स्क्रीन का एहतमाम। वालिदा, भाई, दोस्त, अहले महल्ला सब खुश। लाहौर में भी बड़ी स्क्रीन पर इवेंट का फाइनल दिखाया गया। पाकिस्तान एशिया कप की मेजबानी के लिए तैयार। बुध से शुरू होने वाले इवेंट में 4 मैचेस पाकिस्तान, 9 मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। एशिया कप में शिरकत के लिए अफगानिस्तान की टीम लाहौर पहुंच गई। कल से कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। नेपाली टीम पहले ही पाकिस्तान में मौजूद। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद पाकिस्तान टीम पहला मैच 30 अगस्त को मुल्तान में नेपाल के खिलाफ खेलेगी। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम की किट की रुनुमाई। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की किट का नाम स्टार नेशन जर्सी रखा गया है। इस मौके पर चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी इज़्तिकार अशरफ ने कहा कि क्रिकेट के लिए हमसे जो कुछ हो सकता है हम करेंगे। एशिया कप हमारे लिए संगे मील की हैसियत रखता है। रानीपुर तशद्दुद केस में मकतूला बच्ची फातिमा के घर वालों को खतरनाक नताइज की धमकियां मिलने लगीं। मुल्जिम असद शाह की मफरूर बीवी हिना शाह की चची मैदान में आ गई। फातिमा की वालदा को फोन करके कहा, हिना पर हाथ हल्का न रखा तो तुम्हारी खैर नहीं। पुलिस ताहाल मफरूर हिना शाह और इसके वालिद को गिरफ्तार करने में नाकाम। पुलिस असद शाह से मोबाइल फोन का पासवर्ड लेने में और किसी टेक्नीशियन से फोन खुलवाने में भी नाकाम। कत्ल केस की तफ्तीश लटक कर रह गई। मुल्जिमा हिना शाह को फरार करवाने वाले असद शाह के मफरूर ड्राइवर को कराची से गिरफ्तार कर लिया गया। पीर की हवेली की मजीद 5 मुलाजिमीन के डीएनए सैंपल्स ले लिए गए। इन अफराद की निशानदही खुद असद शाह ने की है। अब तक 14 अफराद के डीएनए सैंपल्स लिए जा चुके हैं। रावलपिंडी के मोहल्ला हकमदाद में खातून से डकैती। मुल्जिमान का खातून पर तशद्दुद, खातून को ज़दोकोब किया, हिरासा किया, नीचे गिरा दिया। डाकू खातून से पर्स और मोबाइल छीनकर मोटरसाइकिल पर असलहा लहराते हुए फरार। मुतासिरा खातून की मुद्दई पर मुकदमा दर्ज। सीपीओ का नोटिस। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत। कराची की थोक मार्केट में चीनी 1 रुपया फी किलो महंगी। फी किलो कीमत 157 रुपए हो गई। अगस्त में अब तक 1 किलो चीनी 23 रुपए महंगी हो चुकी। कोयटा में 1 किलो चीनी 10 रुपए महंगी होकर 170 रुपए फी किलो। इसी माह कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत 20 रुपए बढ़ चुकी। अगस्त के शुरू में चीनी 150 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही थी। द
दरियाए सतलुज का सैलाबी रैला बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया के दरियाए बेल्ट के इलाकों में दाखिल। हजारों एकड़ ज़राई अराजी पर खड़ी कपास, चारी और दीगर फसलें डूबने से किसान परेशान। पानी के तेज बहाव से जमीनी कटाव जारी, जमींदारा बंद टूट गया। सैलाबी रैला मुल्तान सक्खर मोटरवे तक पहुंच गया। मोटरवे को भी नुकसान पहुंचने का खदशा। बहावलनगर में दर्जनों आबादियां पानी की लपेट में आ गईं। बिहाड़ी में हेड इस्लाम और मिल्सी साइफिन के मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। लोधरा में भी दरियाई बेल्ट के मकीनों को मुश्किलात, इमदादी कार्रवाइयां जारी। तनख्वाहों में इजाफे के लिए PIA मुलाजमीन का एहतजाज जारी। मुल्क भर में PIA के बुकिंग दफातर बंद। 30 अरब रुपए फराहम करने की PIA की दरखास्त वजारत खजाना ने रद्द कर दी। कहा PIA कमर्शियल बैंक से कर्ज ले ले। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का इजलास। अस्करी क़यादत, SIFC मेंबरान और हुक्काम की शिरकत। इजलास में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ अहम फैसले मुतवक्के। कराची में शारा फैसल देखें, कोई रॉन्ग साइड ड्राइव कर रहा है, कोई खड़ा हुआ है, कोई मोबाइल फोन पर बात कर रहा है। मुहज़्ज़ब मुआशरे का पता उसकी सड़कों से चलता है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स। गैर कानूनी चार्ज पार्किंग केस में वकील ने कहा पूरे शहर में डबल पार्किंग हो रही है। अदालत ने कहा सदर में करोड़ों रुपए से पार्किंग प्लाजा में सुना है भूत रह रहे हैं। मसला क्या है, वो इमारत इस्तेमाल में क्यों नहीं है। दरख्वास्त गुजार ने कहा मोटरसाइकिल पार्किंग फीस 10 रुपए है, 30 रुपए ली जा रही है। अदालत ने कहा कोई कानून पर अमल करने को तैयार नहीं। लापता शख्स हर 15 दिन बाद अहले खाना से फोन पर बात करता है। पुलिस का सिंध हाई कोर्ट में लियारी से लापता शहरी के केस में जवाब। अदालत बरहम, कहा जब इतना पता चल गया तो शहरी का पता क्यों नहीं चल रहा। लोग परेशान हैं, आप बातें बना रहे हैं। पुलिस एहलकार जेल भिजवा देंगे। चाकीवाड़ा पुलिस के नुमाइंदे ने अदालत को बताया लापता शख्स के अहले खाना को कॉल व्हाट्सएप से होती है, उन्हें पता नहीं चल रहा कि शहरी है कहाँ। अदालत की लापता शख्स सलमान की बाजियाबी यकीनी बनाने का हुक्म। सानिया जड़ामाला के लिए जुडिशल इंक्वायरी की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का एतराज। दरखास्त लफ नहीं है, 3 दिन में एतराज खत्म करने की हिदायत। ग्रेस बाइबल फेलोशिप चर्च पाकिस्तान की जानिब से दायर दरखास्त में मसीही बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम शरीक मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बन चुकी, लेकिन इस अमल में देर लग सकती है। के मुख्तलिफ शहरों में खुले गटर, बल्दियाती नुमाइंदों की तवज्जो के मुंतज़िर। हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास, नवाबशाह में खुले मैन होल्स, शहरियों की जिंदगी के लिए खतरा। कई बुजुर्ग, बच्चे, मुसाफिर गिरकर जख्मी। मजीद हादसात का इम्कान, आवाम परेशान। सुनवाई न होने का शिकवा। मेयर लाड़काना का शहर में ढक्कन लगाने के लिए जल्द सर्वे कराने का ऐलान। मीरपुर खास में चिराग तले अंधेरा, कमिश्नर के दफ्तर के ऐन सामने का गटर ढक्कन से महरूम। इस वक्त हम एक गटर के पास मौजूद है। गटर खुला हुआ है, ढक्कन नहीं है। ये कोई 1-2 रोज से नहीं, कई माह से यही सूरत हाल है। और ये वो रोड है मेन डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के मेन गेट के सामने ये गटर मौजूद है। कराची के मसरूफ तरीन नाथा खान पुल की मरम्मत शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। स्कूल दफ्तर के औकात में शदीद ट्रैफिक जैम, हादसात मामूल बन गए। शहरी इंतजामिया के 1 माह के अंदर मरम्मत का काम मुकम्मल करने की यकीन दहानी। नाथा खान पुल के ड्रेग रोड से एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैक के एक हिस्से पर 17 रोज पहले शगाफ पड़ गया था, जिसकी मरम्मत का काम अब भी जारी है। कराची में चिड़ियाघर से मधुबाला की सफारी पार्क मुंतकिली की तैयारियां। खुसूसी कंटेनर तैयार होने से 2 से 3 रोज में चिड़ियाघर लाया जाएगा। 4 पॉज टीम ने चिड़ियाघर में मधुबाला हथनी के लिए कंटेनर रखने की जगह का इंतखाब कर लिया। मधुबाला हथनी के लिए कंटेनर प्ले एरिया में रखा जाएगा। मधुबाला को कंटेनर पर चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल की ट्रेनिंग कराई जाएगी। 4 पॉज टीम का खुसूसी ट्रेनर आइंदा चंद रोज में पाकिस्तान आएगा।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आशूब चश्म की वबा, हर उम्र के अफराद आँखों की बीमारी से मुतासर हो रहे हैं। आँख सुर्ख होना, आँख से पानी आने के साथ आँख में खुजली भी होती है। माहिरीन का कहना है कि ये मरज़ आँख से निकलने वाली रतूबत हाथ पर लगने से दूसरे अफराद में फैलता है। मुतासरा फर्द अपना तकिया, तौलिया, साबुन अलग न करे तो पूरा घर मरज़ का शिकार हो जाता है। सिविल अस्पताल कराची के शोबे अमराज चश्म के सरबराह का कहना है कि काला चश्मा लगाने से मरज़ के फैलाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में पोलियो फिर से फैलने लगा। आलमी इदारे सेहत का इजहार तशवीश। इदारे की पोलियो इमरजेंसी कमेटी ने कहा, पाकिस्तान में पोलियो के फैलाव का खतरा बरकरार है। अब भी बच्चों की बड़ी तादाद पोलियो के कतरे पीने से महरूम है। सियासी अदम इस्तेहकाम, अमन व अमान की सूरत हाल पोलियो के खात्मे में रुकावट है। अफगानिस्तान में पोलियो प्रोग्राम की नाकामी पाकिस्तान के पोलियो प्रोग्राम को खतरे में डाल सकती है। 24 घंटे के दौरान पंजाब में डेंगू के 53 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर में डेंगू के 19, रावलपिंडी में 9, फैसलाबाद में 7, अटक में 5, मुल्तान में 4 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक पंजाब के अस्पतालों में डेंगू के 37 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। फ्रांस के स्कूलों में अबाया पहनने पर पाबंदी। फ्रांसीसी वजीर तालीम ने अबाया को सेक्युलर कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मजहबी और शहरी आज़ादी पर बहस छिड़ गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुल्क में इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। ज़का अशरफ को बतौर चेयरमैन पीसीबी हटाया नहीं जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट में ज़का अशरफ के वकील के दलाइल। कहा, सेक्रेटरी ने ज़का अशरफ को हटाने के लिए वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखा है। निगरान हुकूमत मुंतखब हुकूमत के फैसले ख़त्म करने का इख्तियार नहीं रखती। अदालत ने विफाक से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। मोहम्मद हफीज की टेक्सास चार्जर्स ने यूएस मास्टर्स T10 लीग जीत ली। फाइनल में मिसबाहुल हक की न्यूयॉर्क वॉरियर्स के खिलाफ मैच टाई। दोनों टीमों ने 92 रन बनाए। सुपर ओवर में हफीज की टीम ने 15 रन बनाए। मिसबाह की टीम वॉरियर्स 13 रन बना सकी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए।